ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। मनुस्मृति के 12 अध्याय का पाठ चल रहा है। एष सर्वः समुदिष्ट स्त्री प्रकारस्य कर्मणः त्रिविधः कृत्स्नः संसारः सार्वभौमिकः। त्रिप्रकारस्य कर्मणः, मन वचन शरीर के भेद से 3 प्रकार के कर्मों का। प्रायः हम बड़े पैमाने में किस प्रकार से कर्म समझते हैं कि कुछ कर्म हैं सकाम और कुछ कर्म होते हैं निष्काम। सकाम कर्मों का फल पुनर्जन्म होता है और निष्काम कर्मों का फल मुक्ति होता है। सकाम कर्म जब करते हैं तो जन्म मरण के बंधन में चक्र में पड़ते हैं। तो ये जो सकाम और निष्काम कर्म हैं, हमारे 3 साधन हैं जिन 3 साधनों से हम करते हैं। पहला है मन, दूसरा है वाणी और तीसरा है शरीर। ठीक है। तो मन से, वाणी से, शरीर से 10 प्रकार के शुभ और 10 प्रकार के अशुभ कर्म होते हैं। तो उनकी चर्चा उन्होंने बता दी कि मन से कैसे कैसे शुभ कर्म किए जाते हैं और मन से कैसे कैसे अशुभ कर्म किए जाते हैं, यानी चिंतन। ठीक उसी प्रकार से वाणी से कैसे शुभ कर्म किए जाते हैं और वाणी से कैसे अशुभ कर्म किए जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से शरीर के माध्यम से कैसे कैसे शुभ कर्म किए जाते हैं और कैसे कैसे अशुभ कर्म किए जाते हैं। इसके बाद त्रिविधा, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण नामक 3 गुण और उनका फल। ये जो हम कर्म करते हैं, हमारे लिए स्वतंत्रता रखी गई है कि आप कर्म करने में स्वतंत्र हैं। लेकिन जो भी हम कर्म करते हैं वो कहीं ना कहीं सत्व से, रज से या तम से प्रभावित होकर के करते हैं। हमारे शरीर में या ये कहें कि आत्मा में जिस गुण की प्रधानता होती है, उस गुण की प्रधानता के कारण से हम प्रभावित होते हैं और वैसा कर्म करने के लिए उद्यत हो जाते हैं, प्रेरित हो जाते हैं। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम पर तमोगुण और रजोगुण का प्रभाव अधिक ना होवे। इसलिए सर्वप्रथम हमारा आहार राजसिक और तामसिक ना हो। आहार का तात्पर्य है इंद्रिय का भोग। मुंह से खाना, जीभ से रस का स्वादन करना, नासिका से गंध का लेना, नेत्रों से देखना, श्रोत्र से सुनना, हाथों से स्पर्श करना। ये जो 5 इंद्रियों के जो 5 विषय हैं, ये है हमारा आहार। अब जैसा हमारा आहार होगा, यदि दर्शन, स्पर्शन, श्रवण सात्विक है तो सात्विक मन बनेगा, सात्विक बुद्धि होगी। यदि हमारा आहार राजसिक है तो हमारा मन, अंतःकरण राजसिक प्रकृति का होगा और हम फिर उस प्रकार के संस्कारों को उठाएंगे। अगर हमारा मन, हमारा आहार तामसिक हुआ तो तामसिक प्रवृत्ति हमारी उत्पन्न हो जाएगी। होगा क्या, सत्व के, रजस के, तम के, यानी 3 प्रकार के जो संस्कार हैं वो चित्त में जमे हुए हैं। अब जैसा आलम्बन आएगा, जैसा हमारा आहार होगा, वो उससे समानांतर संस्कार को धक्का मारेगा। यानी तमोगुण का आहार था, ठीक है, तमोगुण का आलम्बन था, तो तामसिक जो संस्कार होंगे हमारे जन्म जन्मांतर के, वो उद्बुद्ध होंगे। वो जैसे ही संस्कार उद्बुद्ध होंगे तो
या तो हम मानसिक व्यवहार करेंगे, रिएक्ट करेंगे, या वाचनिक करेंगे, या शारीरिक करेंगे। ठीक उसी प्रकार से राजसिक आहार हमारा हुआ, तो राजसिक आहार हुआ और आलम्बन भी कैसा आ गया है, राजसिक आ गया है। तो राजसिक आहार राजसिक संस्कारों को चोट मारेंगे और राजसिक चीज़ें उठ करके आएंगी, और फिर वो राजसिक वृत्ति वाले, राजसिक कर्म वचन व्यवहार वाले हम हो जाएंगे। और इसी प्रकार से सात्विक। इसलिए साधना के क्षेत्र में जब आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर इसी बात की प्राथमिकता दी जाती है, इस बात का विशेष ध्यान दिया जाता है कि आपका जो आहार है और आपका जो आलम्बन है वो तामसिक और राजसिक ना हो। यानी हमारा आलम्बन सात्विक होवे और हमारा आहार सात्विक होवे। तो जब हमारा आहार और आलम्बन सात्विक होगा तो सत्व के जो संस्कार हैं चित्त में, उनको वो उभारेगा और फिर हम वैसा ही व्यवहार करने लग जाएंगे। इसलिए अपनी स्थिति को बनाए रखने के लिए या आत्मोन्नति करने के लिए हमें चाहिए कि हमारा आहार सत्व प्रधान हो। ठीक है, इसका सीधा सीधा ये प्रभाव पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए आप श्रृंगार युक्त आहार ले रहे हैं, तो श्रृंगार युक्त संस्कार उभरेंगे और हम श्रृंगार युक्त कर्मों को करने लग जाएंगे, मनसा वाचा कर्मणा। अब इस साहित्यिक शैली से थोड़ा इतर होकर के हम लौकिक उदाहरण लेकर के चलते हैं कि यदि हम विवाह कार्यक्रम में जा रहे हैं, फैशन शो में जा रहे हैं, जहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, श्रृंगारित स्थिति है और वहाँ पर रजोगुण को उभारने वाले गीत चल रहे हैं, मनोहारी आमोद प्रमोद का प्रसंग चल रहा है, तो हम भी उसी माहौल में ढलते चले जाएंगे, वैसे ही गुनगुनाने लग जाएंगे, वैसे ही हमारे बॉडी लैंग्वेज हो जाएगी, यानी हम वैसा ही करना शुरू कर देंगे। यानी ये था श्रृंगार प्रधान स्थिति। हमने करुण प्रधान स्थिति देखी तो हमारे अंदर सहसा करुणा का भाव जागृत होगा और हम भी क्या करेंगे, रोने लग जाएंगे। जब हम किसी की विदाई देखते हैं, किसी का दुख देखते हैं, किसी का वियोग देखते हैं, किसी का शोक देखते हैं, तो उससे हम प्रभावित होते हैं और हमारे आंखों से भी आंसू टप टप टपने लग जाते हैं। जैसे आप कॉमेडी वीडियो देखते हैं तो वो हंसा रहा था तो आप भी क्या करते हैं, हंसने लग जाते हैं और बाद में भी कुछ ऐसे कॉमेडी की हरकतें, यानी ऐसा हास्य वाला प्रसंग आप भी करने लग जाते हैं। जैसे ही आप वीरता वाले प्रसंग देखते हैं, ओजस्विता के प्रसंग देखते हैं, तो उनसे आप ओतप्रोत होकर के आप भी ओजस्विता और वीरता से ओतप्रोत हो जाते हैं। बस ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, यानी आलम्बन जो है, यानी आलम्बन और आहार, आहार का मतलब क्या देखा, क्या सुना, क्या सूंघा, क्या चखा, क्या स्पर्श किया। अच्छा सूंघा तो अच्छी तरंगें आ रही हैं और बुरा सूंघा तो बुरी तरंगें आ रही हैं। खाने में भी ऐसा ही है और देखने में भी ऐसा है कि आपने क्या देखा था और आपने क्या सुना। तो ये है हमारे इंद्रियों का आहार। हमारे इंद्रियों का आहार जैसा होगा, हमारा उस प्रकार के संस्कार उठेंगे और हम मनसा वाचा कर्मणा उस प्रकार की प्रकृति में लग जाएंगे। तो ये बातें कह रहे हैं कि ये चीज़ें हमने कह दी हैं कि मन वचन शरीर से जो कर्मों के भेद होते हैं, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण जिस प्रकार से उभरते हैं, उनका गुण क्या है और उन गुणों से प्रभावित होकर के कैसे कर्मों को कहते हैं, फिर उनकी उत्तम मध्यम और अधम जो कैटेगरीज हैं उनके विषय में कह दिया है। तो अब आगे के प्रसंग को कह रहे हैं। आगे का प्रसंग है विषयाशक्ति, यानी जो अभी तक बातें कहीं उसी की इतिश्री करने जा रहे हैं, यानी जिसको बोलते हैं ना दो टूक बात कहना या उपसंहार कहना या मुद्दे की बात को यहाँ पर प्रस्तुत करना। इंद्रियाणाम प्रसंगेन धर्मस्य सेवनेन च पापान संयान्ति संसारान विद्वांसो नराधमाः। इंद्रियों में आसक्त होकर रहने से और धर्म को छोड़कर अधर्म करने वाले जो अविद्वान हैं वे अधम मनुष्य हैं और मरने के बाद पुनः संसार में पाप में दुख जन्म को पाते हैं। ये जो श्लोक है ये पुनर्जन्म के विषय में कह रहा है। यहाँ पुनर्जन्म की पुष्टि होती है, पुनर्जन्म का प्रमाण मिलता है कि यदि इंद्रियों में आसक्त रहेंगे, ठीक है, विषयों के वशीभूत होंगे, तो क्या होगा, फिर से अधम गतियों को, नीच गतियों को, निम्न गतियों को, पाप गतियों को मनुष्य प्राप्त करता है। ठीक है,
यथा यथा निषेवन्ते विषयान विषयात्मकः तथा तथा कुशलता तेषां तेषु उपजायते। विषयी स्वभाव के मनुष्य जैसे जैसे विषयों का सेवन करते हैं वैसे वैसे उन विषयों में उनकी आसक्ति अधिक बढ़ती जाती है। तेभ्यास आत्मकर्मणाम तेषां पापानाम अल्पबुद्धयाः संप्राप्नुवन्ति दुखानि तासु तास्विह योनिषु। फिर वे मंद बुद्धि मनुष्य उन विषयों से उत्पन्न पाप कर्मों को बारंबार करते हैं और उनके कारण पुनः पाप कर्म से प्राप्त होने वाले उन पूर्वोक्त जन्मों में अर्थात जिस पाप से जो जन्म होता है उसे प्राप्त करके इसी संसार में दुख को भोगते हैं। तो जो अभी तक भूमिका कही थी उसी भूमिका को यहाँ पर स्पष्ट रूप से महर्षि मनु जी ने बताया है और इसी पर हम विचार करेंगे तीनों श्लोकों पर। तो सबसे पहली बात है इंद्रियों में आसक्ति। विषय है और इंद्रियां हैं। विषय अपनी जगह है और इंद्रियां अपनी जगह हैं, पर इंद्रियों की किस में आसक्ति है? विषय में। ठीक है, देखो विषय भी जड़ है, इंद्रियां भी जड़ है, ये ध्यान रखना। रस भी जड़ है और रसना भी जड़ है। ठीक है, घ्राण भी जड़ है और गंध भी जड़ है। श्रोत्र भी जड़ है, श्रवण भी जड़ है, नेत्र भी जड़ है, दृश्य भी जड़ है और त्वचा भी जड़ है, स्पर्श भी जड़ है दोनों ही जड़। और एक ऐसा मान करके चले कि आहार है, ये एक दूसरे रूप में बना हुआ है तो एक दूसरे रूप में बना हुआ है, और जब इसमें बिगाड़ आता है तो चिकित्सा भी वैसे ही होती है। सबका हमारा जो 5 लेयर का शरीर है, जिसमें पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है, आकाश है, 5 लेयर है हमारे शरीर में। तो जो लेयर जैसी डिस्टर्ब होती है उसकी चिकित्सा उसी लेयर से होती है, बाहरी उसी लेयर से होती है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। ठीक है, जिसको हम कोशों के रूप में भी कह सकते हैं, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। ठीक है, यानी स्वस्थता इन्हीं पर निर्भर है और अस्वस्थता इसी पर निर्भर है कि आनंदमय कोश स्वस्थ है या अस्वस्थ है, प्राणमय कोश स्वस्थ है या अस्वस्थ है। ठीक है, आनंदमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश ये स्वस्थ हैं या अस्वस्थ हैं। इनकी स्वस्थता और अस्वस्थता इसी बाहरी प्रपंच से जुड़ी हुई है, इसी ताने बाने से जुड़ी है, इस पांचविक भौतिक लेयर से जुड़ी हुई है। तो उसी से उनकी ऐसी चिकित्सा भी होती है। ठीक है, तो ये जो विषय है जो बाहर है, उन विषयों को आकर्षित करने वाली समान वस्तु इंद्रिय रूप में है। यानी जैसे चुंबक होती है, चुंबक में भी आकर्षण है और बाहर के विषय में भी एक प्रकार से आकर्षण है। तो चुंबक और लोहे वाली स्थिति है यहाँ पर। एक को आप लोहा मानो और दूसरे को आप चुंबक मानो। तो इंद्रियों को तुम चुंबक मानो और लोहे को ये खींचती है, अथवा लोहे को इंद्रियां मानो और विषयों को चुंबक मानो, तो इंद्रियां विषयों की ओर भागती हैं। तो चाहे आप ऐसे कह लो कि इंद्रियां विषयों की ओर भाग रही हैं या विषय इंद्रियों की ओर भाग रहे हैं, मिल तो रहे हैं, मिलना तो दोनों का हो रहा है। लेकिन एक ध्यान देना, विषय वहीं पर है, विषय अपने स्थान पर हैं। रूप का, रस का, शब्द का, स्पर्श का, गंध का विषय अपने स्थान पर है। वहां जड़ नहीं है, पीछे चेतन नहीं है। पीछे रूप के, रस के, शब्द के, स्पर्श के, गंध के पीछे अभी चेतन नहीं है, जड़ ही है। लेकिन इंद्रियों के पीछे कौन खड़ा है? चेतन खड़ा है। तो इंद्रियों की आसक्ति हो रही है विषय पर, इंद्रियां भाग रही हैं विषय की ओर, क्योंकि इंद्रियों का जो स्वामी है, जो इंद्र है, वो भगा रहा है कि जाओ जरा चख करके आओ, जरा देख करके आओ, जरा सूंघ के आओ, जरा छू करके आओ, ठीक है, जरा सुन करके आओ। तो ये इंद्रियां विषयों पर क्या हो रही हैं? आसक्त, यानी विषयों की ओर जा रही हैं। तो इंद्रियों की जो आसक्ति है विषयों पर, अब आसक्ति हुई और उससे वासना बनी।
हमने कर्म किया, भोग किया, भोग के वासना के संस्कार बन गए। अब संस्कार बने तो वो संस्कार अच्छे भी थे और बुरे भी थे। वो कैसा लगा? बोले अच्छा लगा। और चलें? बोले और चलो। और खाएं? बोले और खाएं। और देखें? बोले और देखो। और सुनो? बोले और सुनते हैं। तो ऐसे क्या होता है, जो वासना होती है, वासना फिर संस्कारों को जोर मारते हैं और फिर से हम क्या करते हैं, फिर से खाने चले जाते हैं, फिर से देखने चले जाते हैं, फिर से सूंघने चले जाते हैं, फिर से सुनने के लिए चले जाते हैं। यानी अब विषय की वासना हो गई, इंद्रियां विषयाशक्त हो गई। क्योंकि इंद्रियों को भोग करना इंद्रिय के स्वामी ने नहीं सीखा था। इंद्रियों से भोग करना या इंद्रियों को किस प्रकार से भोग में लेना है, ये इंद्रिय स्वामी ने वो तरीका नहीं सीखा था। इंद्रिय स्वामी को कैसे सीखना था? इंद्रिय स्वामी को सीखना था ना कर्म लिप्यते नरे। यानी इंद्रिय से विषय का भोग तो करना है, पर उन विषयों की वासना यानी संस्कार की छाप को ग्रहण नहीं करना। पर हमने क्या किया, वहां पर इंद्रिय के स्वामी ने माखी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहे लपटाए, हाथ मले और सिर धुने, लालच बुरी बुलाए। हमने क्या किया? उसका भोग किया। भोग किया यानी उसको फील किया, उसकी अनुभूति की ये कैसा है, और फील करके हमें बड़ी तृप्ति हुई। बस वो तृप्ति ही मार बैठती है, क्योंकि हम फिर उसी अनुभूति के अभिलाषा में फिर से विषयों की ओर जाते हैं। फिर देखते हैं कि ये अनुभूति उसके जैसी थी, उससे बढ़िया थी या उससे घटिया थी। अगर घटिया होती है तो हम फिर उसी वासना की ओर, उसी अनुभूति की ओर फिर भागते हैं और कोई दूसरे वस्तु या व्यक्ति के पास जाते हैं और उस विषय से संबंधित भोग को भोगने का प्रयास करते हैं। ये होता है। यानी नेत्र का हुआ, श्रोत्र का हुआ, सबकी यही स्थिति है। जबकि होना क्या चाहिए कि इनको एक घोड़े बना करके और इनको तो केवल दाना पानी खिला करके भाई चलो आगे बढ़ो, यानी खाओ पियो मोक्ष में जाओ, सुख मत लो। ठीक है, देख लो आगे बढ़ो, खा लो आगे बढ़ो, सुन लो आगे बढ़ो, सूंघ लो आगे बढ़ो, चखो आगे बढ़ो, छुओ आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, समझ लो ये क्या है। बोले नहीं नहीं आगे नहीं बढ़ते, थोड़ा नज़ारा देखते हैं, थोड़ा बैठते हैं, थोड़ा आनंद लेते हैं। यानी अब बनेगी वासना, अब संस्कार बनेंगे। अब आप उसे फील कर रहे हो, उस खाने को, उस सूंघने को, उस चखने को, उस सुनने को, उसको देखने को आप क्या कर रहे हैं? फील कर रहे हैं, दृष्टि गड़ा करके उसकी ओर देख रहे हैं। तो फिर क्या होती है? मन पर छाप, मन पर उसके संस्कार पड़ जाते हैं, उसके हम संस्कार बना रहे हैं। निगाह गाड़ते हैं ना, ऐसे एक बार देखते हैं फिर नेत्र बंद करते हैं तो उसकी स्मृति आती है, बस वो स्मृति संस्कार बन गए। ठीक है ना? मतलब आपने कुछ सुना, उसको 2 बार सुना, सुन करके समझा क्या सुना था, तो वो उसकी स्मृति आपको बन गई, वो छाप बन गई। तो यदि वो जो विषय है, इंद्रिय का जो विषय है, उस विषय की छाप आप ले लेते हो, यानी स्मृति आप ले लेते हो, तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि वो आपके चित्त पर उसके संस्कार पड़ गए। संस्कार पड़ गए, कॉपी आ गई उसकी तुरंत। अब कॉपी आ गई है, अब दोबारा उससे रिलेटेड विषय दिखाई देगा तो आपको पहले उस विषय की स्मृति आएगी कि जी ऐसा ही हमने ये देखा था, ऐसे ही हमने वो देखा था, चलो इसको ट्राई करके देखते हैं, ये उसी के जैसा है, वही है या कुछ और है। तो यानी फिर जो विषयों के प्रति जो आसक्ति है वो व्यक्ति की बढ़ती चली जाती है। अब वो धर्मपूर्वक था या अधर्मपूर्वक था, यानी वो जो भोग था, भोग जो था वो उचित था या अनुचित था, वो अलग प्रसंग है। वो धर्मपूर्वक था या अधर्मपूर्वक था, वो अलग विषय है, पर संस्कारों की छाप तो पड़ेगी। विषयों की वासना के जो संस्कार हैं वो तो चित्त पर पड़ेंगे, और फिर वो क्या करेंगे? कहीं ना कहीं आपको प्रेरित करेंगे, आकर्षित करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो डूबने की स्थिति आती है, पतन की स्थिति आती है, वो अधर्म से ओतप्रोत होकर के आती है। यानी जब आप सीमा को क्रॉस करते हैं, जो एक लिमिटेशन है, लिमिटेशन को जब आप क्रॉस कर देते हैं भोग की, तो निश्चित रूप से वह रोग लेकर के आते हैं, वह दुख को लेकर के आते हैं, वह अवसाद को लेकर के आते हैं, वह अधर्म की ओर हमें हमारी प्रवृत्ति करा देते हैं। और फिर क्या होता है? हम उससे प्रभावित होकर के फिर उस कर्म को करने लग जाते हैं और उसकी भोगेच्छा हमारी बढ़ जाती है,
और भोगेच्छा ही जीवन का एक अंतिम लक्ष्य हो जाता है, और उसी भोगेच्छा के पीछे पीछे जाते जाते क्या होता है, प्राणांत हो जाता है और हम अपना उन्नति नहीं कर पाते और हमारी अवनति हो जाती है। तो जो विषयी स्वभाव का मनुष्य है, यानी जिसको जिस विषय का लत लग चुकी है, जिस विषय की लत लग चुकी है, हैबिट हो चुकी है, विषय के संस्कार बन चुके हैं, वो उस विषय को बार बार भोगने का प्रयास करेगा, और उस विषय को बार बार भोगेगा तो उस विषय के प्रति उसकी आसक्ति होगी, आसक्ति होगी तो फिर और उसे भोगने के लिए वो वैसे ही कर्म करेगा। चूंकि वो विषय है, चूंकि वह बार बार भोग रहा है, तो निसंदेह वह धर्म से अधर्म की ओर जाएगा ही, क्योंकि धर्म तो ये कह रहा है कि जान लो और आगे बढ़ो। जैसे कि उपनिषदों में प्रसंग आया कि भाई देखो, अलग अलग प्रकार के रत्नाभूषण हैं, तो रत्नाभूषण की विविधता पर, उसके डिजाइन पर, उसकी कारीगरी पर मत जाओ, मूल में देखो स्वर्ण है। उन्होंने कहा कि देखो अलग अलग महल अटारियां बनी हैं, कोठे बंगले बने हैं, दुर्ग बने हैं, पहाड़ बने हैं, बहुत बहुमंजिला इमारतें बनी हैं। बोले उस कलाकारी के पीछे ज़्यादा मत भागो, उस चित्रण के पीछे मत भागो, सृष्टि रचना के पीछे ज़्यादा मत भागो जो मनुष्य ने की है, उसके मूल में देखो। बोले मिट्टी है। यानी दर्शन बता रहे हैं कि आप दर्शन ये देखो कि मूल में क्या है। बोले मूल में मिट्टी है। ऐसे ही अलग अलग प्रकार के ब्रिज बन गए हैं, सेतु बन गए हैं, रेल की पटरियां बन गई हैं, रेल के कारखाने बन गए हैं। बोले उस ढांचे पर, उस स्ट्रक्चर पर मत जाओ, मूल में देखो लोखंड है, लोहा है। ऐसे ही जो है अलग अलग रूप की स्त्रियां हैं, अलग अलग रूप के पुरुष हैं। बोले ये सब हाड़ मांस की गठरी मात्र है, रस रक्त मांस मेद मज्जा अस्थि वीर्य से बना हुआ पिंड है, जिस पर ऊपर से एक चादर लपेट दी गई है। बस इतनी सी बात है, लेकिन मूल पर जाओ बस। यानी आपकी जो दृष्टि है वो बाहरी ना हो करके आपकी दृष्टि आंतरिक होवे, यानी इसके मूल में जाओ। मूल में क्या है, इसका मूल कारण क्या है, इस कारण को आप पकड़ लो और फिर आप आगे बढ़ो, यानी तत्व ज्ञान को प्राप्त करो। तो वो होता है धर्म की गति से। अगर धर्म की गति है, यानी धर्म की दृष्टि है, तो आपके मूल तक जाओगे और उससे लाभ लोगे, उसको लाभ दोगे और आगे बढ़ोगे। मनुष्य जीवन की सफलता क्या है? बोले पृथ्वी से लेकर के परमेश्वर पर्यंत पदार्थों से लाभ लेना और उनको लाभ देना। इसलिए जो भी कार्य हो रहा है, उस कार्य से प्रभावित आप हो रहे हो, आप पहले उसके कारण को पकड़ लो। कारण को पकड़ लोगे तो कार्य अधिक प्रभावित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि कारण है तो कार्य तो होते रहेंगे। अब आप कहोगे जी यहाँ पर प्रॉपर्टी का झगड़ा है, यहाँ पर परिवार का झगड़ा है, यहाँ पर कॉलोनी का झगड़ा है, यहाँ पर गांव का झगड़ा है, यहाँ पर सरपंची का झगड़ा है, यहाँ पर चुनाव का झगड़ा है। अब अलग अलग कार्यों को मत देखो न्यूज़पेपर में, कारण देखो। कारण है पद पैसा प्रतिष्ठा, बस ये कारण देखते चलो। बोले बाहुबली फिल्म में इतने से युद्ध हुए, महाभारत में ऐसे युद्ध हुआ, रामायण में इस प्रकार से युद्ध हुआ। अलग अलग युद्धों को मत देखो, वो तो कार्य हैं। कारण देखो कि युद्ध का कारण क्या है, झगड़े का कारण क्या है, यानी कारण पर चले जाओ तो ये कार्य अपने आप पकड़ में आ जाएंगे, होते रहेंगे। अब ज्यादातर लोगों का दृष्टिकोण कैसा, देखो दुनिया में क्या हो रहा है, देखो हम घटते जा रहे हैं, वो बढ़ते जा रहे हैं, देखो इसने ये कर दिया, इसने वो कर दिया, इसने ये कर दिया, इसने वो कर दिया। बोले ये तो सब होता रहेगा। राग विराग योर योगा सृष्टि, जब तक राग विराग है तब तक होगा। योग इसमें कोई कारगर नहीं है कि सतयुग में नहीं होता, कलयुग में नहीं ज्यादा अधिक होता है, त्रेता द्वापर, ये कुछ नहीं। ये तो अवधि है, राजाओं का एक शासन है। राजा का शासन ठीक रहेगा तो इन चीज़ों में थोड़ा घटाव आ जाएगा, राजा का शासन गड़बड़ होगा तो इनमें बढ़ोतरी हो जाएगी। लेकिन सब झगड़े का कारण क्या है? बोले राग द्वेष। हर व्यक्ति के भीतर राग द्वेष है। बोले 2 विद्वानों का झगड़ा है, 4 विद्वानों का झगड़ा है, 4 संप्रदायों को झगड़ा है, भगवानों का झगड़ा है। बोले सबका झगड़े का कारण राग द्वेष है। हम अपने को श्रेष्ठ मानते हैं, उसको निकृष्ट मानते हैं, और यही स्थिति उसकी है कि वो स्वयं को श्रेष्ठ मानता है और आपको निकृष्ट मानता है। यानी राग द्वेष, अपने के प्रति प्रीति और दूसरे के प्रति विरक्ति। तो ये जो भाव चलते रहेंगे, यानी तब तक ये
झगड़े चलते रहेंगे। तो कारण को पकड़ते चलो कि किस कारण से हो रहा है, तो हम विषयों को देखते चले जाएं, फिर वे मंद बुद्धि मनुष्य उन विषयों से उत्पन्न पाप कर्म को बार बार करते हैं। अब जैसे कल के प्रसंग में एक चर्चा आई थी कि एक व्यक्ति है, मान लीजिए वो मांसाहारी परिवार में पैदा हुआ, गरीब परिवार में पैदा हुआ, जहां अभाव की स्थिति थी, ठीक है, और बाल्यकाल भी उसी में बीत गया, यौवन काल भी उसी में बीत गया, और यदि उसकी उसी विषय में आसक्ति हो गई, उसी परिवेश में उसकी आसक्ति हो गई, तो क्या होगा, वो फिर बार बार उन्हीं योनियों को प्राप्त होगा। ये यहां पर कह दिया श्लोक संख्या 74 में कि अगर वो अपनी स्थिति से आगे नहीं बढ़ेगा तो उसकी उन्नति नहीं हो सकती। यदि वो चाहता है कि अपनी स्थिति से आगे बढ़े, तो आपको उसको अपना पिछला छोड़ना पड़ेगा, पिछले संस्कार छोड़ने पड़ेंगे, पिछला परिवेश छोड़ना पड़ेगा, पिछली परिस्थितियों को उसे छोड़ना पड़ेगा, तो ही आगे बढ़ेगा। नहीं तो अगर वो उस प्रकार की कुल परंपरा को निभाए रहे तो कुल का नाश अवश्यम भावी है। मान लीजिए मूर्ख माता पिता है और वो कहे कि जी हमको भी नहीं पढ़ना, निर्धन माता पिता है, बोले धन हमने भी नहीं कराना, हमारे माता पिता जो है मजदूरी करते हैं, बोले मजदूरी हम भी करेंगे, तो क्या ही उन्नति होगी। माता पिता शराबी थे, बोले हम भी पीते हैं, क्या दिक्कत है। माता पिता मांसाहारी थे, हम भी कर रहे हैं, बोले क्या ही दिक्कत है। तो अगर वो उसी परिवेश में रहेगा तो उसका कभी भी उद्धार नहीं होगा, कभी भी, मतलब कभी भी नहीं, क्योंकि इसमें ईश्वर कारण नहीं है, इसमें कर्म कारण है। होता क्या है कि अच्छा होता है तो हम क्रेडिट स्वयं ले लेते हैं, और बुरा होता है तो सारा का सारा श्रेय किसको देते हैं, बुरे में ईश्वर को दे देते हैं, जबकि ईश्वर कारण नहीं है, कर्म कारण है। तो अपनी निम्न स्थिति से ऊपर उठने के लिए विधाता ने आपको बाउंड नहीं किया है, आपको बल नहीं दिया, आपको प्रेशर नहीं दिया है कि आपको नीच कुल में जन्म दे दिया है, अधम परिवार में जन्म दे दिया है, निरक्षर निर्धन परिवार में जन्म दे दिया है, तो यही तुम्हारा भाग्य है। ऐसा नहीं है। अगर यही तुम्हारा भाग्य होता तो कर्म की स्वतंत्रता ना होती, यही तुम्हारा भाग्य होता तो श्रेष्ठों से यह ना कहा जाता कि दीन दुखियों अनाथ विकलांगों की सेवा करो। अगर यही भाग्य होता तो शिक्षक ना होते, यही भाग्य होता तो संसार में चिकित्सक ना होते, यही भाग्य होता तो संसार में न्यायाधिपति ना होते, यही भाग्य होता तो संसार में ऐश्वर्य की ओर आगे बढ़ने के लिए वो शास्त्र ना होते, वो अपॉर्चुनिटीज ना होती, यही भाग्य होता तो शरीर की रक्षा के लिए शस्त्रों का निर्माण नहीं बना होता। तो ये हमारा भाग्य नहीं है, और इसको सिर पर लेकर के ना बैठें कि ये हमारा भाग्य है तो हम इसी में जिएंगे, इसी में जिएंगे। मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी उन्नति करे, अपनी प्रगति करे, और हर कोई उन्नति प्रगति कर सकता है। वो मूर्ख हैं वो लोग जिन्होंने लोगों की उन्नति को अभिशाप बना दिया, बोले आप उन्नति नहीं कर सकते, तुम इस कुल इस खानदान में जन्मे हो, तुम ऐसे ही मरोगे, तुम आगे कुछ नहीं कर सकते, तुम इसी के लिए जन्मे हो, और अगर तुम इससे बाहर जाते हो तो तुम ईश्वर के कानून का, ईश्वर के नियमों का उल्लंघन करते हो। भाई ईश्वर ने तुम्हारे लिए भी तो कानून बनाए हैं कि तुम अगर श्रेष्ठ हो तो अश्रेष्ठ को आगे बढ़ाओ। तुमसे ईश्वर ने ये कब कह दिया कि तुम लठ लेकर के दूसरे व्यक्ति को दबाओ? किस शास्त्र में कह दिया कि आपसे अगर हीन है विद्या में, धन में, व्यवस्था में, तो आप उसे दबाते रहोगे, जबकि उच्च के लिए तो ये कहा गया कि तुम्हारा काम है उन्हें उठाना, आगे बढ़ाना, दबाने के लिए तो कहीं नहीं कहा गया। तो ऐसे बहुत सारे गड़बड़ घोटाले समाज में हुए हैं, उसके परिणाम देखे जाते हैं, जो कि निश्चित रूप से धर्म विरुद्ध कार्य हुए हैं। तो यहाँ पर शास्त्र कह रहा है कि अगर विषयाशक्ति होगी और विषयों के सेवन करने के लिए आप बार बार प्रवृत्त होगे, बार बार आपकी आसक्ति बढ़ी रहेगी, तो जैसे जैसे तुम स्वभाव के होगे तो वैसे वैसे स्वभाव के अनुसार तुम वैसे वैसे कर्म करोगे, और वैसे वैसे कर्मों से उनको आपको वैसी वैसी गतियां मिलेंगी जो उस स्वभाव का परिणाम है। यानी तामोगुण रूपी स्वभाव आपका हुआ तो तामसिक मन, तामसिक वचन, तामसिक आपके कर्म होंगे, तामसिक आपका व्यवहार होगा, और तामसिकता से ओतप्रोत होकर के जो भी कर्म करोगे तो उसका परिणाम तामसिक योनियां होंगे।
ऐसे ही यदि राजसिक स्वभाव है तो राजसिक मनोवचन कर्म बनेंगे, और राजसिक मनोवचन कर्म से जो राजसिक योनियां उनकी प्राप्ति होगी। ठीक उसी प्रकार से सात्विक स्वभाव होने पर सात्विक मनोवचन होगा, और सात्विक मनोवचन होने से आपके कर्म सात्विक होंगे, और सात्विक कर्मों का फल सात्विक होगा। तो ये इस प्रकार से साइकिल चलेगी। तो लेकिन डिपेंड करता है कि आपका आहार कैसा है, सबसे बड़ी बात है आपका आहार कैसा है और आपको आलम्बन कैसा मिला है। इसलिए अगर आपको लगता है कि मेरा आहार ठीक नहीं है, आपको लगता है कि मेरा आलम्बन ठीक नहीं है, तो क्रांति करो, तो रेवोल्यूशन लेकर के आओ, तो त्याग की भावना लेकर के आओ। और जैसे कोई पिंजरे में, कोई जाल में व्यक्ति कैद होता है, फड़फड़ाता है बाहर निकलने के लिए, ऐसे हाथ पैर मारो। जैसे कोई तैराक नहीं है, पानी में कूद गया है या पानी में फंस गया है तो फड़फड़ा रहा है निकलने के लिए, तो वैसे हाथ पैर मारो, उस जगह से बाहर निकलो, तो तुम्हारा जीवन बड़ा होगा। अगर तुम फड़फड़ाते समय सरवाइव कर लोगे, मेहनत कर लोगे और थोड़ा सा उसके बंधन को तोड़ दोगे, तो तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। और यदि तुम वहाँ सरवाइव नहीं कर सके, तुम वहाँ फड़फड़ा नहीं सके और हालातों से तुमने समझौता कर लिया, तो तुम गुमनामी जिंदगी में नष्ट हो जाओगे। तो शुभम जी, ये आपके लिए बात कही थी हमने। अगर आगे बढ़ना है तो क्या करना पड़ेगा, ये बंधन को तोड़ना पड़ेगा। हम अपने सामर्थ्य को देखें, हम अपनी इच्छाओं को देखें। लोग तो जाल बिछाते हैं, लोगों की स्थिति यह है कि वो पाँव में बेड़ियां डालेंगे, वो आपको अपने से बाहर नहीं जाने देंगे। और वो लोग कोई और नहीं होते, वो आपका परिवार होता है, आपके अपने होते हैं। वो चाहते हैं कि इसमें हम जाल डाल दें, इसके पैरों में जो है सोने की सांकर डाल दें और इसको हम अपने ही साथ रखें। वो नहीं चाहते कि हम भी आगे बढ़े तो हमारा बच्चा भी आगे बढ़े। यानी उनकी उन्नति का मतलब है कि हमारे जैसा हो जाए, हमारे जैसा हो जाए। तो आवश्यक नहीं है कि माता पिता की जो दृष्टि है वो उतनी उन्नत हो। संसार में बने रहना संसार की सफलता नहीं है। हर किसी ने गृहस्थ में जाना मनुष्य जीवन की सफलता नहीं है। थोड़ा आगे भी बढ़ो। हर बच्चे को पढ़ा लिखा करके और एक एटीएम मशीन बना देना जीवन की सफलता नहीं है। हर व्यक्ति को सीए बना देना, आईएएस आईपीएस बना देना और क्लर्क बना देना, एक गुलाम बना देना, ये कोई एजुकेशन की सफलता नहीं है, यह मनुष्यता की सफलता नहीं है। अरे थोड़ा उस दायरे से बाहर बढ़ो, उससे ऊपर आओ। नौकर बनने वाली विचारधारा को छोड़ो, शासक बनने वाली विचारधारा पर आओ। जीवन का अंतिम लक्ष्य धन कमाना नहीं है। जिन्होंने धन कमा लिया उनसे पूछो क्या तुम्हारे जीवन में शांति है। पहले धन कम था, चिंता थी कि चलो धन कमा ले। धन कमा लिया, अब क्या सुख से खा पा रहे हैं? ना, धन की सेवा में लगे हैं। पूरा कुटुंब किसकी सेवा में लगा है? धन की सेवा में लगा है। जबकि धन किस लिए कमा रहे थे? सबसे पहले ताकि धन से हमारी सेवा हो सके। अब धन की ऐसी सेवा हो रही है कि धन के कारण कोई टाइम पर नहीं सो रहा, कोई टाइम पर नहीं उठ रहा, कोई टाइम पर नहीं खा रहा, इवन अपनी चिकित्सा भी नहीं करा पा रहे हैं। क्योंकि सेवा किसकी कर रहे हैं? धन की कर रहे हैं। न दिन देख रहे, न रात्रि देख रहे, न संध्या हो रही, न हवन, न स्वाध्याय, न दान, न जप, न आत्मचिंतन, न एकाकी विचरण, कुछ नहीं हो रहा। सब किस झंझावत में लगे हैं? धन धन धन। मतलब इतनी सेवा में लगे हैं कि बस पूछो मत। और उसको प्राणों से प्रिय मान करके बैठे हैं, जीवन का अंतिम लक्ष्य मान करके बैठे हैं। सोते हैं तो धन की चिंता, उठते हैं तो धन की चिंता, खाते हैं तो धन की चिंता, और जाते हैं, समझ गए आप? जब जाते हैं तब किसकी चिंता? धन की चिंता। और बड़ी बात है, जब तुम यहां से जाते हो धन तुम्हारी चिंता नहीं करता। हम उसकी चिंता में यहां से चले जाते हैं, पर वो हमारी चिंता नहीं करता। वो कहता मेरी तो यही दुनिया है, मैं तो यहीं रहने वाला हूं, तुम जाओ। ये भी एक तत्व ज्ञान है, ये भी तत्वबोध है कि मूल में समझ लो क्या साथ जाएगा, वो नहीं जाने वाला है। अरे जो साथ में जाने वाला नहीं है उसका जप क्यों करना?
जो साथ में जाएगा उसका जप करो, उसका चिंतन करो, उसका मनन करो, उसका निधिध्यासन करो। पर हमारा सारा निधिध्यासन साक्षात्कार किस पर लगा है? धन पर लगा है, विषय सेवन पर लगा है, जबकि वो सब यहीं पर छूटने वाले हैं। दादाजी कमा रहे हैं, बेटा जी कमा रहे हैं और पोता जी कमा रहे हैं, सब धन के पीछे लगे हैं। बस खाना पूर्ति के लिए धर्म वहां पर है। कोई ये ना कह दे कि भाई टोटल नास्तिक है, बताने के लिए कि हाँ भाई हम आस्तिक हैं, हम आर्य विचारधारा से हैं, लेकिन पूरा जीवन किसी में चला जा रहा है, धन में। अब दादाजी ने इतना कमा रखा है कि बैठ करके खा सकते हैं, लेकिन जो धन की तृष्णा है ना, वो तृष्णा नहीं जाती। पिताजी ने इतना कमा लिया है कि वो बैठ करके खा सकते हैं, पर तृष्णा नहीं जाती। और बेटा भी इतना बढ़िया कमाना सीख गया है कि बैठ करके खा सकते हैं, पर तृष्णा नहीं जाती। आज 1 BHK में है तो 2 BHK में जाना है, 2 BHK से 4 BHK में जाना है, फिर वहाँ से यहाँ जाना है, फिर एक बंगला यहाँ लेना है और दूसरा यहाँ लेना है। एक साइड यहाँ बनानी है, दूसरी यहाँ बनानी है। यानी पूरा कुटुंब किसकी सेवा कर रहा है? धन की सेवा कर रहा है। जबकि देखा जाए, उनके ही इतिहास को देखा जाए, उनके ही बाल्यकाल को देखा जाए, तो उनके पास उतना धन है कि 7 पीढ़ियाँ बैठ करके खा सकते हैं, 7 पुश्तें बैठ करके खा सकते हैं। अरे तो खाओ ना बैठ करके। धन की आपने पहले खूब सेवा कर ली, अब धन से अपनी सेवा कराओ, धन को अपनी सेवा में लगाओ। पर धन को अपनी सेवा में नहीं लगाते, वो धन झगड़े का कारण बनता है। धन पुलिस चौकी तक लेके जाता है, धन कोर्ट कचहरी तक लेके जाता है। धन जो है संबंधों का नाश कर बैठता है। संबंध को तिलांजलि दे दिया, व्यवहार को तिलांजलि दे दिया, सुख शांति को तिलांजलि दे दिया। बोले किसके लिए? धन के लिए। धन के लिए जी रहे हैं, धन के लिए मर रहे हैं, सारा काम धन के लिए कर रहे हैं, लेकिन धन वही मस्त है, धन वही मस्त है। धन को कुछ फर्क नहीं पड़ता। धन आनंद ले रहा है कि देखो कितने बड़े मूर्ख हैं, मैं तो कभी इसके हाथ में टिकता ही नहीं हूं, और टिके तो जंग लगे। समस्या कैसी है? आप उसे टिका करके रख लो तो उसमें जंग लगेगी, मतलब वो बढ़ेगा नहीं। आप उसे रख लो FD बना करके, घर में जोड़ करके, तो वस्तु की वैल्यू बढ़ जाएगी, धन की वैल्यू नहीं बढ़ती। 500 का नोट लेकर के रख लो, वो 10 साल बाद भी उस 500 की वैल्यू 500 है। लेकिन जो आज 500 रुपए की वस्तु थी वो कल 500 की नहीं होगी, वो कल 650, 700, 800, 900, 1000 की होती चली जाएगी। मतलब रख लो तब भी जंग लगेगी। बोलो, ये ऐसा है। और ना साथ रहता, जिसे लेकर के आए वो साथ में नहीं रहता, जो धन लेकर के आए वो साथ नहीं रहता, साथ चलता भी नहीं है। साथ रख लो तब भी जंग लगेगी। ये है धन का धर्म। आज इस हाथ में, आज इस हाथ में, आज इस हाथ में, आज उस हाथ में घूमता रहता है। इतना मस्त है वो धन, इतना मस्ती मस्त है और बहुत व्यस्त है, लेकिन उसके लिए सब त्रस्त हैं, अस्त व्यस्त हैं, सब ग्रस्त हैं उसके लिए। तो ये धन की चर्चा लगे हाथ आपके सामने कहीं, तो ये भी तो एक आसक्ति है। उस आसक्ति में पड़े रहते हैं। यादृशेन तु भावेन यद कर्म निषेवते तादृशेन शरीरेण तत्व फलम अपाप्नुते। मनुष्य जैसी अच्छी या बुरी भावना से, अर्थात जैसी दृढ़ इच्छा शक्ति या निराशक्ति के अनुसार जैसा अच्छा या बुरा कर्म करता है, वैसे ही शरीर पाकर उन कर्मों के फलों को भोगता है। यानी आपकी आसक्ति क्या थी? चर्चा आ चुकी पहले। कुछ लोगों का दृष्टिकोण कैसा रहेगा? शरीर की प्रायोरिटी, यानी भोग जिनकी प्रायोरिटी होगी, बोले वो तामसिक लोग हैं। धन जीवन की प्रायोरिटी होगी, अंतिम लक्ष्य होगा, बोले वो राजसिक लोग हैं। और धर्म जीवन की जिसकी प्रायोरिटी होगी, बोले वो सात्विक लोग हैं। तो जैसी अच्छी बुरी भावना से, यानी मन का, वचन का, कर्म का, ये 3 साधन है, मनसा वाचा कर्मणा। इन 3 साधनों से जो कर्म करोगे, कैसी भावना के आधार पर करोगे? भावना आपकी शुभ है, अशुभ है, मिश्रित है, सकाम है, निष्काम है, कैसी भावना है?
और आसक्ति के भाव के साथ कर रहे हो या त्याग निरासक्त भाव से कर रहे हो, जिस भाव से आप जैसे कर्म करोगे उस भाव के अनुसार, उस कर्म के अनुसार वैसा ही उसका फल मिलेगा और वैसी ही गतियां मिलेंगी, वैसे ही गतियां मिलेंगी, वैसी ही योनियां मिलेंगी। अच्छी भावना है तो अच्छा और बुरा भावना है तो बुरा। तो ये बातें इस प्रसंग में कही। आगे निःश्रेयस कर्मों का वर्णन कहेंगे, यानी अध्यात्म का जो प्रसंग है वो आगे होगा। अब समय के अनुसार कक्षा को विराम करते हैं। एक बार ओम का उच्चारण। ओम